दोस्तों, जब भी एक नई बहू का स्वागत होता है घर में, तो ढेर सारी अपेक्षाएं सब लोग लगा लेते हैं अपनी अपनी तरह से नई बहू के लिए। हर इंसान सिर्फ अपने ही तराजू में तोलता रहता है कि नई बहू को ऐसा होना चाहिए, नई बहू को ऐसा होना चाहिए, वो मेरा ध्यान इस तरह से रखे, वो हमारी सेवा इस तरह से कहे, वो हम लोगों के बारे में ये सोचे, वो जब भी अपने मायके से आए मेरे लिए ये तोहफे लाए, मेरे लिए ये गिफ्ट लाए। ये क्या है? नई बहू का घर में स्वागत करते वक्त क्या हम सब अपनी अपेक्षाओं को दूर रखकर बहू अपने मन में क्या अपेक्षाएं लेके आ रही है, क्या परिवार की जिम्मेदारियां नहीं बनती कि वो सब मिलकर बहू की अपेक्षाओं पर खरे उतरे? एक नारी जब बहू बनकर किसी नए घर में जाती है तो उसके मन में भी ढेर सारी अपेक्षाएं होती है कि उसके सास ससुर कैसे होंगे, उसकी ननद कैसी होगी, परिवार का हर सदस्य कैसा होगा, आसपास के रिश्तेदार कैसे होंगे, समाज के लोग कैसे होंगे। ढेर सारी अपेक्षाओं का बोझ लेकर एक बहू नए घर में आती है। और ऐसे ही नहीं, शास्त्रों में कहा गया है, सबसे बड़ा दान इस दुनिया में कन्यादान को माना गया है। कन्या का दान, इससे बड़ा कोई दान नहीं। सभी शास्त्रों में यही बात कही गई है। कैसे एक बाप अपने दिल पर पत्थर रखकर, कलेजे पर पत्थर रखकर, फूलों से भी नाजुक, बड़े प्यार से, लाड प्यार से पाली गई अपनी बेटी को किसी दूसरे को दान करता है, जिसे कन्यादान बोलते हैं, शादी की रस्म बोलते हैं। दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। एक अजनबी घर में बहू जाती है तो समझो एक बाप ने एक कन्या का दान किया है आपको कि ये मेरी बेटी आपके परिवार को आगे बढ़ाएगी, आपका वंश आगे बढ़ाएगी, आपके परिवार को हर तरह से भविष्य की ओर लेके जाएगी। एक नारी से ही एक परिवार का भाग जुड़ा होता है, भविष्य जुड़ा होता है, आने वाली पीढ़ियां जुड़ी होती है। तमाम तरह की आने वाली पीढ़ियां सब एक नारी के जीवन के समर्पण से ही आगे निकलती गई है। एक बाप की भावनाओं की कदर होती है, कन्या का दान होता है। तो नई बहू के प्रति अपने आप दिमाग में बहुत सारी बातें आ जानी चाहिए कि ये हमें किसी बाप ने कन्या का दान दिया है, हमें इसकी इज्जत रखनी है, हमें इसकी भावनाओं पे, इसकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना है, ना कि अपनी सारी अपेक्षाएं नई बहू पे लाद देना। ये गलत है। बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत परिवार कम ऐसे हैं जो समझ पाते हैं कि कैसे एक बाप अपनी बेटी का दान करता है कन्यादान के रूप में। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो बहुओं को पलकों पर बिठा के रखते हैं, उनकी हर छोटी छोटी बात को महसूस करते हैं, सर पर हाथ फेर कर बड़े प्यार से पूछते हैं, बेटा तुझे कोई तकलीफ तो नहीं, बेटा तूने खाना खाया, बेटा तूने आराम किया। बहुत कम परिवार ऐसे हैं, लेकिन अधिकतर परिवारों में बहू के आते ही सारे काम की गठरी उसके ऊपर लाद दी जाती है कि बस अब तो पूरा परिवार यही संभाले, घर में आ गई है, 2 वक्त की रोटी खाएगी तो ढेर सारा काम करना पड़ेगा। घर का सारा काम कौन करेगा? बहू तो करेगी। ये क्या है? सारी की सारी अपेक्षाएं सिर्फ बहू से ही क्यों रखते हैं? अगर बहू के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो भी ढेर सारी अपेक्षाएं नए परिवार से, नए परिवार के सदस्यों से रख सकती है। कितने ही परिवार से हैं जो बहुओं की अपेक्षाओं पे खरे उतरते होंगे। धीरे धीरे ताने दे दे के, नुक्ताचीनी कर करके, कमियां निकाल के, कोस के, मायके वालों की बुराई कर करके बहुओं के दिल को भी पत्थर की तरह कठोर कर दिया जाता है और वो भी कड़े डिसीजन लेने पर मजबूर होती है। मजाल है किसी नई बहू का स्वागत दिल खोल के करिए, उसकी सारी भावनाओं का ध्यान रखते हुए उसकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश कीजिए, उसकी छोटी छोटी फीलिंग्स की कदर करना सीखिए। उसके बाद अगर कोई बहू दगा देती है तो बिरले ही केस होंगे, जिसे 1%, 2% और गिना भी नहीं जा सकता। कच्चा मिट्टी का घड़ा होती है एक नई बहू, जैसे आकार देना चाहे आप उसे दे सकते हैं। यह परिवार का व्यवहार और उसका नसीब ही होता है कि जिनकी बहुएं खराब निकल जाती हैं और फिर वो दोष देते हैं बहू को। लेकिन ये कोई नहीं मानने को तैयार होता है कि बहू तो एक कच्चा मिट्टी का घड़ा थी, जैसे हम आकार देना चाहे वैसे ही वो ढलती चली जाती है। हजारों किस्से कहानियां ऐसी है, सास बहू की कहानियों पर आधारित है कि सास के मुंह से कभी बहू की और बहू के मायके वालों की कभी तारीफ निकलते आपने सुनी हो तो एक भी कहानी, एक भी फिल्म, एक भी सीरियल, एक भी किस्सा ऐसा बताइए, उंगलियों पे गिनते रह जाओगे। बहुत कम ऐसी सास होती है जो
बहू और बहू के घर वालों की, बहू के मायके वालों की दिल खोल के तारीफ करती है। जब भी वो आते हैं तो दिल खोल कर स्वागत किया जाता है। कभी करके देखिए। बहरहाल नई बहू का घर में स्वागत दिल खोल के करना चाहिए। जब भी नई बहू आती है, हमारे यहाँ परंपरा है कि बस पहले ही दिन बहू रसोई में जाएगी और अपने हाथों से पूरे परिवार के लिए मिठाई बनाएगी। अच्छा है, रीति रिवाज है, संस्कार है, अच्छा है। क्या कभी कोई परिवार ये पहल कर सकता है कि आज नई बहू आई है और आज बहू का पहला दिन है रसोई में घुसने का, लेकिन सब परिवार मिलके बोले बहू बेटा तुम यहाँ बैठो, आज पूरा परिवार अपने हाथ से मिठाई, व्यंजन, तरह तरह की पकवान बना के तुमको खिलाएगा। तुम्हारा इस घर में स्वागत पूरा परिवार अपने हाथों से बनाकर मिठाई खिलाकर करेगा। क्या कभी किसी परिवार ने इस तरह की पहल की है? होते होंगे एक दो परिवार जरूर, और मैं देखना चाहता हूं ऐसे परिवार भी हो। वरना अधिकतर पहले दिन बहू रसोई में जाएगी और अपने हाथ से बनाएगी और फिर सबकी तरफ बड़ी संकोची निगाहों से देखेगी कि पता नहीं किसको पसंद आया है, किसको नहीं आया है, कौन नुक्ताचीनी करेगा और कौन दो चार कमियां निकाल देगा। बेचारी डरी सहमी सी घर में आती है। अरे उससे भी गलती हो सकती है। झूठे ही मुद्द तारीफ करने में भी बड़ी दिक्कत होती होगी। लेकिन काश ऐसा दिन हो, मैं देखना चाहता हूँ। काश कैसा परिवार हो जो पूरा परिवार पहले दिन बहू को बिठाए सोफे पे और अपने हाथों से खाना बनाए और बहू का स्वागत अपने हाथों से खाना खिलाकर करेगी। पहले दिन परिवार पूरा मिलकर मिठाई बनाएगा, पकवान बनाएगा और बहू को खिलाएगा। वो दिन बहू जिंदगी भर कभी याद से निकल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी नहीं भूल सकती ऐसे पल को। पहले ही दिन बहू का स्वागत मिठाई से करे, पूरा परिवार बना के करे, अपने हाथों से खिलाकर करे। बहू ने तो जिंदगी भर आपकी सेवा करनी ही है। बहू तो जिंदगी भर आपको अपने हाथों से बनाकर अलग अलग पकवान खिलाती ही है। लेकिन कई परिवार ऐसे भी होते होंगे जो पहले दिन अपने हाथों से बहू को भी खिलाते होंगे। नई बहू का घर में स्वागत कुछ इस तरह से भी किया जाता होगा। कितना सुखद होता होगा ऐसे। बहू अपने साथ क्या क्या लेके आई है, किस किस के लिए क्या तोहफे लाई है, यही सोच बेचारी एक नई बहू को आते वक्त बड़ा संकोच महसूस कराती है। कौन क्या सोचेगा, किसने क्या दिया, किसने क्या नहीं दिया। एक शादी से दूसरी शादी की तुलना की जाती है। फला शादी में ये हुआ, फला शादी में ये मिला, फला शादी में फला लड़की के बाप ने ये किया। यही सब तुलनाएं अक्सर होती है समाज में, लेकिन ये गलत है, नहीं होना चाहिए। इन्हीं तुलनाओं से, इन्हीं शब्दों से एक नई बहू के दिल पर खंजर से चुभते हैं। इस तरह की बातें उसे अंदर से कचोटती हैं। कैसे बेचारा एक गरीब बाप अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा करता है, पढ़ाता लिखाता है, जितना उसका सामर्थ्य है उतना परवरिश करके दूसरे घर में विदा करता है, कन्या का दान करता है, किसी अनजान परिवार को अपनी बेटी सौंपता है, शादी करता है। कितना बड़ा दिल चाहिए। अरे एक बाप ने लड़की कन्यादान के रूप में किसी परिवार को दे दी, यही सबसे बड़ा एहसान है। वो लड़की अपने साथ में क्या लाई, क्या नहीं लाई, ये सब छोटी बातें हैं। एक नारी किसी परिवार में आ गई और उस परिवार को संभालेगी, उस परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखेगी, परिवार को आगे बढ़ाएगी। ये कितना बड़ा वरदान है प्रकृति का। मैं एक पर्सनल तजुर्बे के आधार पर मैं ये जानता हूँ कि मैं जब भी किसी अपने रिश्तेदार के घर में जाता हूँ, किसी दूसरे परिवार में जाता हूँ, एक रात रुकना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। एक रात काटना ऐसा लगता है बस भागो सुबह उठते ही। मैं सोचता हूँ कैसे एक नारी आधी जिंदगी अपने बाप के घर में खेलती कूदती है, उद्दंड आराम से हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हुए, और कैसे एक अनजान घर में चली जाती है। कितना बड़ा बलिदान है नारी के जीवन का, कितना बड़ा समर्पण है इस प्रकृति के लिए। नारी का कितना बड़ा समर्पण है कि वो कैसे आधी जिंदगी गुजारने के बाद दूसरे परिवार में जाती है। अनजान लोग, अनजान जगह, अनजान व्यवहार, अनजान शख्सियत, उन लोगों के बीच में बाकी की आधी जिंदगी गुजारती है। कितना बड़ा समर्पण चाहिए। लेकिन फिर भी नारी को कहीं भी जश्न नहीं है। आधी जिंदगी बाप के यहाँ गुजरती है, बेटे अगले घर जाना है। बाकी की जिंदगी सास ससुर के, पति के घर में गुजरती है। उसके बाद बेटों के घर में गुजरती है, और कभी कभी नसीब धोखा दे जाए तो वृद्धाश्रम में गुजरती है। नारी का घर कौन सा है पता नहीं, लेकिन यही नारी समर्पण और त्याग के सहारे पता नहीं कितनों का ही भला करती चली जाती है। कितनी ही जिंदगियां, कितने ही परिवार एक नारी पे टिके हैं।
5-6 सदस्यों का परिवार है और उसे पूरा एक नारी अपने सहारे आगे बढ़ाती है। 2 दिन भी अगर किसी घर की नारी बीमार पड़ जाए, पूरे घर वालों की अक्ल ठिकाने आ जाती है। 2 दिन भी अगर वो बिस्तर पकड़ ले, सोचो 10 लोगों का परिवार है, 1 या 2 नारी घर में है, लेकिन वो दोनों नारियां 2 दिन के लिए भी बिस्तर पकड़ ले, बीमार हो जाए, पूरे घर वालों की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। और जब तक वो सही चलती रहती हैं, काम करती है, पूरे परिवार को संभालती है, परिवार हंसी खुशी अपना काम करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। परिवार आगे बढ़ते हैं, वंश आगे बढ़ते हैं नारी के समर्पण और त्याग से। लेकिन फिर भी सभी परिवार वाले सिर्फ और सिर्फ नारी से ही अपनी सारी अपेक्षाएं रखते हैं। बहुत कम परिवार ऐसे होते होंगे जो नारी की अपेक्षाओं पे, नई बहू की अपेक्षाओं पे खुद को खरा उतारने की कोशिश करते होंगे। उसके कोमल हृदय में उसकी मासूम अपेक्षाएं क्या है, इस बात का ध्यान रखते होंगे। नई बहू का घर में स्वागत खुले दिल से होना चाहिए, खुले विचारों से होना चाहिए। एक लेखक होने के नाते यही मेरा कहना है कि नई बहू का घर में स्वागत खुले दिल और खुले विचारों से होना चाहिए, क्योंकि ये समर्पण और त्याग की देवी है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। धन्यवाद।